मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया था, इज़ ए मैटर अराउंड अस प्योर। आज मैं इसको एक बार जो पहले हमने किया है उसको रिवाइज़ करवा के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने सबसे पहले किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो फिज़िकल स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल स्टेट हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में इनको कन्वर्ट करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स आते हैं। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो मैटर करते हैं। तो मैटर के कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे, देन वी कॉल इट केमिकल कंपोजिशन, विच इज़ ऑफ टू मेन टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं आप इस टेबल में भी देख पा रहे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट में एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स आते हैं, इक्वल साइज़ के, इक्वल टाइप के, सेम टाइप के एटम्स मिलकर एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है थोड़ा सा, कि जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, लेकिन ये कंपोनेंट जो सब्सटेंस है ये एक ही होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है जिसमें 2 तरह के एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड यानी सब्सटेंस वो एक ही है। फार्मूला H2O इज़ वाटर। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें कंपोजिशन, तो मिक्सचर में जब हम 2 कंपोनेंट्स को मिलाएंगे और अगर वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है तो होमोजीनस, जैसे वाटर में नमक अगर हम मिला दें तो हमें नहीं पता लगेगा कि नमक कहाँ गया, लेकिन वो उस पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जैसे वाटर में अगर हम सैंड मिक्स करें तो आप देखेंगे कि सैंड कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, और अगर हम उसको थोड़ी देर छोड़ दें तो जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि उसकी कंपोजिशन बॉटम में ज़्यादा होगी और टॉप पर कम होगी। तो डिफरेंस इन कंपोजिशन इज़ देयर। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं ना। जो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स हैं, ये हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास की सारी चीज़ें प्योर हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं, कुछ सब्सटेंसेस प्योर हैं और कुछ मिक्सचर फॉर्म में हैं। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंसेस जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होगा उसे हम प्योर कहेंगे। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाएगा। जैसे सॉल्ट एक सब्सटेंस है, उसको हम, वो अपने आप में सॉल्ट एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे। तो H2O वाटर अपने आप में एक सब्सटेंस है, ठीक है, और इसमें NaOH, NaCl जो सॉल्ट की बात कर रही हूँ, NaCl अपने आप में एक कंपाउंड है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। अब वो मिक्सचर जो है वो होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं। मिक्सचर जो है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना होता है। प्योर सब्सटेंसेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि H2O में से H2O को अलग और वाटर को अलग फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, फिज़िकल मेथड से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। उनके मेथड ऑफ सेपरेशन फिज़िकल नहीं है, केमिकल लेवल पर वो काम हो रहा है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय इट्स कंपोनेंट बाय फिज़िकल मेथड। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी एंड मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट। जैसे नमक का पानी है या चीनी का पानी है, तो वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, टेस्ट अलग होगा, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ देयर कंपोनेंट्स डिफ़र करती हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, इसमें क्या डिफरेंस है कि होमोजीनस मिक्सचर जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है, और सेकेंडली नेकेड आई से हम कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते। इनको हम फिल्ट्रेशन जैसे फिज़िकल मेथड से अलग नहीं, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, दूसरे मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। ये मिक्सचर जो है ये स्टेबल होते हैं, यानी अगर हम इनको थोड़ी देर छोड़ दें तो इसमें एक कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होगा। बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं होती।
हेट्रोजीनस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नेकेड आई से विजिबल है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये स्टेबल भी नहीं है। स्टेबल का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सॉल्ट वाटर ही रहेगा, उसमें सॉल्ट और वाटर हमेशा के लिए मिक्स हो गया अब। लेकिन अगर हम वाटर और सैंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, हम उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर बीम ऑफ लाइट इस मिक्सचर के थ्रू अगर जाएगी तो वो हमें विजिबल होगी, वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर, यानी कि जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो वो 3 सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? पहला हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। जो होमोजीनस मिक्सचर्स हैं उनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 सब्सटेंसेस जो हैं बहुत इवनली मिक्स होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। सॉल्वेंट का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम होता है। जैसे पानी में अगर नमक मिक्स करेंगे तो यहाँ सॉल्वेंट है वाटर एंड सॉल्यूट है सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्यूशन बन जाएगा दोनों को मिक्स करने से, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव अ सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये होमोजीनस है, इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये स्टेबल है और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करता। अब आ जाइए कोलॉइडल सॉल्यूशन पर। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनस होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है, कि इसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत इजीली हमें अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो देखने में हमें होमोजीनस लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनस होते हैं। इनको हम नेकेड आई से पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते नेकेड आई से, क्योंकि इनका साइज़ अभी थोड़ा छोटा ही होता है पार्टिकल्स का, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर के थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ नहीं हो सकते यहाँ पे। और यहाँ ये भी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये भी स्टेबल है। आप देखेंगे कि ये जो 4 प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन जैसी है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये कि पार्टिकल्स जो हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बीच में। थर्ड आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। हेट्रोजीनस का मतलब समझ रहे हैं, सैंड एंड वाटर में सैंड अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है ना। तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनस है, नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम उन कंपोजिशंस को, पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हैं। इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं। ये अनस्टेबल है, अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर करता है। तो ये जो 3 हमारे पास मिक्सचर हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स की फॉर्म में, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सस्पेंशन है उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। देखिए थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, ये सेटल डाउन भी हो रहा है और ये बीम ऑफ लाइट को पास होने देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है टेंडल इफेक्ट क्या है। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस के थ्रू बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और जो लाइट का पाथ होता है वो हमें विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इस इफ़ेक्ट को हम टेंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। आप देख रहे हो बहुत अंधेरे कमरे में अगर एक छोटे से पार्ट से लाइट आ रही हो तो वो पाथ हमें अलग नज़र आता है। तो इन तीनों ही केसेस में आप देख पा रहे हैं हमें बीम ऑफ लाइट यानी पाथ ऑफ लाइट नज़र आ रहा है, और इस इफ़ेक्ट को हम टेंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम डेंस फॉरेस्ट में बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर रूम में अंधेरा है और एक बहुत छोटे से होल से लाइट आ रही हो तो भी हम इसको इजीली देख सकते हैं ना। इट इज़ ऑल अबाउट टेंडल इफ़ेक्ट एंड टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। इससे आगे जो हमें पढ़ना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन। तो अभी तक के लिए आप इसको अपने बुक से एक बार प्लीज़ ज़रूर रीड कर लीजिएगा। कुछ एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप रीड कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी की रीडिंग के बिना आपके जो चैप्टर्स हैं वो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर जाएंगे। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू रीड द चैप्टर फ्रॉम